एक दिन बिठवाइए कन्हैया जी के साथ। वो जेएनयू के प्रोडक्ट है तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। किसका नाम ले रहे हैं? कन्हैया को नहीं जानते क्या? कौन कन्हैया? पूंजीवादी की आज़ादी से मांगते मांगते पूंजी की गोद में बैठ गए। जिस कांग्रेस को सालों साल गरियाते रहे उसी की गोद में बैठ गए। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक नए पार्टी का आगमन हो गया है। बिहार के कदावर नेता हैं नागमणि जी। उन्होंने अपनी नई पार्टी का आज प्रवेश किया है। बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय शोषित समाज दल उनके पार्टी का नाम है। और उन्हीं के पार्टी के युवा नेता जो हैं आज हमारे साथ हैं। इन तमाम जो बिहार में अभी चल रहा है, CPI नेता हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं और भी राजनीति जो बिहार में चल रही, इनसे रूबरू होंगे, इनसे जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बधाई हो कि आपने अपनी एक नई पार्टी बनाई, बिहार में आगमन किया है अपने पार्टी का। और आप युवा नेता हैं, बिहार को किस तरह बदलिएगा? सबसे पहली चीज़ तो हमने पार्टी की नई शुरुआत की है। हाँ। हमारा आंदोलन नया नहीं है, हमारी विचारधारा नई नहीं है। ये पूरा बिहार जानता है कि जिस समय बाबू जगदेव प्रसाद वाली क्रांति हुई, उसके बाद पहली बार बिहार में पिछड़े और दलितों को एक बुनियाद मिली राजनीति में और वो लोग मुख्यमंत्री बने। चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी, ये सब बाबू जगदेव प्रसाद की क्रांति और बलिदान का ही है। और नागमणि जी कोई नए नेता नहीं है। इसीलिए कदावर नेता बोला गया, बिहार के कदावर नेता। नहीं, देखिए, नागमणि जी हर पार्टी में रहे हैं। उन्होंने देखा कि इन पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया। आज स्थिति ये है, बिहार बेरोजगारी के दर में मतलब इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है और उतने ही बिहार में अनपढ़ मंत्रियों की संख्या बढ़ रही है। आज हमने जो शुरुआत की है, ये नए बिहार की आगाज़ है। इसमें विकसित बिहार बनाने का सपना है। हम जो लोग हैं, हम लोगों ने संघर्ष किया है। तिरंगा झंडा से हम लोगों का आंदोलन शुरू होता था। आज पटना में ये जो हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग आज आए हैं, ये लोगों के अंदर आशा है कि ये बदलाव लाएंगे, ये इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे और हम एक माध्यम बन रहे हैं। आज राष्ट्रीय शोषित समाज दल, जिसकी स्थापना आज नागमणि जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मिलकर की है, ये एक आंदोलन बनेगा भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, आंदोलन बनेगा से जो स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, आंदोलन बनेगा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, आंदोलन बनेगा आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको आज समाज के अंदर में जो उचित स्थान नहीं मिला, उसको वो उचित स्थान दिलाने के लिए। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कहाँ से की थी? देखिए, मेरा तो सब लोग जानते हैं कि मैं दिल्ली के एक झुग्गी झोपड़ी में मेरा जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ा। कोई सोच नहीं सकता था कि एक 16 साल का लड़का आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये बिहार की भूमि को आप देखिए, देश का पहला विश्वविद्यालय नालंदा कहाँ आया? बिहार में। बिहार किसकी भूमि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बिहार किसकी भूमि है? गांधी जी को पहला आंदोलन, सफल आंदोलन कहाँ हुआ? चंपारण की भूमि। तो बिहार तो बलिदानों की, तर्पण की, अर्पण की भूमि है। आज बिहार के अंदर में बिहार किससे जाना जा रहा है? आज बिहार जाना जा रहा है लूट से, भ्रष्टाचार से, चोरी से। तो हमें इसमें बदलाव लाना है। हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे, हम तो नागमणि जी के नेतृत्व में आए हैं, झंडा लेंगे और पटना की सड़कों पे निकल पड़े हैं कि बूढ़ी विधानसभा खाली करो, अब नया युवा आएगा। अच्छा, नया युवा आएगा, नया युवा तेजस्वी यादव, नया युवा तेज प्रताप यादव, नया युवा चिराग पासवान, नए युवा में अभी शामिल हुए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं कन्हैया कुमार। क्या ये युवा आएंगे? जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन लोगों का नाम आप लोग रट लेते हैं। जो लोग संघर्ष करके ये जो आप लोगों का वीडियो देखते हैं, इन बंटी बबलियों का नाम क्यों नहीं लेते? बिहार में इनका क्या योगदान है? यादवों का चारा कौन खाया? 10 साल से मुसलमानों को कौन ठग रहा है? चिराग पासवान, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, उनको कौन मिल रहा है? चिराग पासवान को वोट मिलता है क्या?
किनको मिल वे चिराग पासवान जी रामविलास पासवान के बेटे हैं, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए तो उनको वोट मिल रहा है। आप तो देखिए ना, आप जाइए जमुई में सर्वे कराइए, पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। लालू जी के नाम पर जो लोग जीतते हैं उनका क्या वजूद है? अरे वजूद तो हमारे इन लोगों का है, ये जो गांव में बैठकर सिपाही के लिए दौड़ते हैं और बिहार की रक्षा के लिए अपना प्राण निकाल दे देते हैं, इन लोगों का योगदान है ना। योगदान मुकेश सहनी जी को अब आप लोग युवा कहते हैं, बताइए 50 साल के हैं वो युवा हैं, चिराग जी 40 साल के होने के बाद युवा हैं। अब तेजस्वी जी का तो उम्र मुझे अच्छे से पता नहीं है, हालांकि जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, आप ये पता कराइएगा बिहार के आधा से ज़्यादा मंत्रिमंडल की शैक्षिक योग्यता जो है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा योग्यता तो मेरी ही है। तो मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ, बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बिहार में शिक्षित लोग चाहिए, बिहार में अनपढ़ नेताओं हमें नहीं चाहिए, रिजेक्ट। बिहार में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बिहार में अच्छा टाउन प्लानिंग चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बहनों को सम्मान चाहिए। इसके लिए हमें लड़ना है। कन्हैया पे थोड़ी बात कर लेते हैं। किसका नाम ले रहे हैं? कन्हैया को नहीं जानते क्या? कौन कन्हैया? कन्हैया वही जो CPI में हाँ, रहते थे, नारा लगाते थे हाँ, कि हमको पूंजीवाद से अरे चाहिए। पूंजीवाद से अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो पूंजी परिवारवादी- लेकर आजाद, पूंजीवादी की आज़ादी से मांगते मांगते पूंजी की गोद में बैठ गए। जिस कांग्रेस को सालों साल गरियाते रहे उसी की गोद में बैठ गए। अरे आना ही है राजनीति में तो अपने वजूद पे आओ। ये तो पुराना प्रचलन रहा क्या है परिचलन? कि ये देखिए, नेता जब तक दूसरे पार्टी में, एक से दो पार्टी में जाते कन्हैया नहीं, जी तब का आप लोग ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं देते। आप ही कन्हैया जी का आप- इंट्रोडक्शन है हाँ। जो जेएनयू में देश के बर्बाद होने का नारा लगाया, जो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, ये उनकी पहचान है। शिक्षा में बिहार में कैसे सुधार आएगा, इस पे कभी आज तक उनका एक इंटरव्यू नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य की सुविधा कैसे अच्छी हो सकती है, उस पर एक इंटरव्यू नहीं है। अरे मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक दिन बिठवाइए कन्हैया जी के साथ। वो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं भी चुनाव जीता हूँ और उनसे छोटा हूँ तो क्या हुआ। हम लोग शिक्षा लेकर आज यहाँ पर आए हैं। हमारे आँखों में एक विकसित बिहार बनाने का सपना है, बिहार को बर्बाद करने का सपना हम लोग नहीं देखते। बिहार हमारी माँ है और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये सुन ले आपके कन्हैया जी भी, बिहार हमारी माँ है और इस माँ को इन भ्रष्ट मंत्रियों ने, इन भ्रष्ट नेताओं ने, इन अनपढ़ नेताओं ने अपने बंगलों के अंदर में गुलामी की जंजीर में बांध रखा है। आज बिहार करा रहा है और हम इस बिहार को आज़ाद कराएंगे। चलिए, तो युवा नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, बिहार में राजनीति करेंगे और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ गए हैं ना। बस आप लोगों का ही कृपा है। बिहार की राजनीति को अच्छे से समझ गए हैं और अब इनका कहना है कि बिहार की जनता अनपढ़ नेताओं की मांग नहीं कर रही है, पढ़े लिखे नेताओं की बिहार में मांग है और ऐसे में ये बिहार को बदलेंगे, बिहार की तस्वीर को बदलेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।